अनुच्छेद लेखन। बच्चा जब बोलना आरंभ करता है तब वह आरंभ में मात्र कुछ शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तब वह अपने विचारों या भावों को प्रकट करने के लिए छोटे छोटे वाक्य बोलता है। फिर कुछ और बड़ा होने पर वह वाक्यों के लघु समूह 100 से 150 शब्दों द्वारा बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार व्यक्त करता है। वाक्यों का लघु समूह ही अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन रचनात्मक लेखन का एक प्रमुख घटक है। इसके द्वारा छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। 1. अनुच्छेद का आकार 80 से 100 शब्दों के बीच ही सीमित होना चाहिए। 2. अनुच्छेद में मूल विषय पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। 3. अनुच्छेद में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार, उपसंहार आदि को उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। 4. अनुच्छेद में शब्दों की सीमितता के कारण सूक्तियों, मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5. अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। 6. अनुच्छेद की भाषा प्रभावशाली व प्रवाहमयी होनी चाहिए। 1. मेरा विद्यालय। रूपरेखा, विद्यालय का आकार, कौन सी कक्षा तक, अध्यापकगण। मेरा विद्यालय मुझे बहुत प्रिय है। इसमें 1ली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। इसमें खेल के 2 मैदान हैं। बड़े खेल के मैदान में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थीगण खेलते हैं, तो छोटे खेल के मैदान में 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा के छात्र छात्राएं खेलते हैं। मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहां प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें एक पुस्तकालय, वनस्पति विज्ञान की एक प्रयोगशाला, एक रसायन की प्रयोगशाला और भौतिकी की एक प्रयोगशाला है। मेरे विद्यालय के शिक्षक बहुत कर्मठ हैं। मैंने पढ़ना, खेलना, मंच पर बोलना, तैराकी, घुड़सवारी सब यहाँ से ही सीखा है। एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए यह एक आदर्श विद्यालय है। 2. पुस्तकालय। रूपरेखा, पुस्तकालय का अर्थ, प्रकार, भाग, छात्रों की प्रगति में सहायक। पुस्तकालय, पुस्तकालय 2 शब्दों के संयोग से बना है जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर। हमारे स्कूल के पुस्तकालय के 2 भाग हैं। एक भाग में पुस्तकें हैं जो विषयों के अनुसार अलग अलग अलमारियों में रखी हुई हैं। दूसरे भाग में वाचनालय हैं जहां बैठकर शांति से पुस्तकें पढ़ी जा सकें। हर किसी के लिए हर विषय की पुस्तकें खरीदना संभव नहीं होता, इसलिए कोई भी छात्र पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक लेकर पढ़ सकता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी उपलब्ध होती हैं। 3. समय का सदुपयोग। रूपरेखा, समय की तुलना धन से, समय को व्यर्थ न गंवाना, प्रगति के लिए समय का प्रबंधन। महात्मा कबीर ने कहा था कि जो काम हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए और जो काम हमें आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। क्या पता कब प्रलय आ जाए और हमें कुछ भी करने का मौका ही न मिले। समय एक ऐसा धन है जिसे हम एक बार खर्च कर लेते हैं तो यह कभी वापस नहीं आता, जबकि यदि हम धन को खर्च कर लेते हैं तो हम परिश्रम करके उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय का कोई मोल नहीं है। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। विद्यार्थी जीवन में समय का बड़ा महत्व है। जो छात्र समय का प्रबंधन करके चलते हैं, अर्थात समय पर पढ़ना, समय पर खेलना, समय पर खाना, समय पर सोना आदि अपने सभी कार्यों का समय निर्धारित कर लेते हैं, वे जीवन में अवश्य उन्नति करते हैं। जो छात्र ऐसा नहीं करते उनके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगता, इसलिए समय का सदुपयोग जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। 4. वर्षा ऋतु। रूपरेखा, वर्षा ऋतु का समय, दृश्य, लाभ। जब गर्मी से धरती झुलस रही होती है तब धरती की तपन मिटाने को वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वास्तव में हमारे देश भारत में 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत बारी बारी से आती हैं।
सावन भादो के महीनों में वर्षा ऋतु होती हैं। इस ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु के आते ही आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, जिसे देखकर मोर नाच उठते हैं। काले बादल कभी गरजते हैं, तो कभी बरसते हैं, तो कभी बिजली चमकती हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। मेढक टर्र टर्र करने लगते हैं। रात में जुगनू टिमटिमाने लगते हैं। पपीहे की पीहू पीहू मन से मस्ती भर देती है। वर्षा के बाद कभी कभी इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। पेड़ पौधे नहाए हुए से लगते हैं, सड़कें साफ हो जाती हैं। नदियों, तालाबों, सरोवरों में पानी भर जाता है। किसानों के मन में आशा की लहर दौड़ जाती है। यदि वर्षा अधिक हो तो बाढ़ भी आ जाती है, जिससे जल, धन और अन्न की हानि भी होती है। 5. पर्यावरण रूपरेखा। पर्यावरण का अर्थ विश्व पर्यावरण दिवस। वे सभी प्राकृतिक चीजें जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है, पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जल, वायु, भूमि, सूर्य का प्रकाश, अग्नि, वन, पशु, पेड़ पौधे आदि मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहता है, उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि पृथ्वी पर भविष्य में भी जीवन की संभावनाएं बनाए रखने के लिए अपने अपने स्तर पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना अपना योगदान दे। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा करके पर्यावरण को बेहतर बनाना है। इसलिए विश्व के सभी देशों के सभी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पर्यावरण पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझ सके। 6. मेट्रो रेल रूपरेखा। मेट्रो का आरंभ, सुख, सुविधाएं, लाभ। दिल्ली की मेट्रो रेल का शुभारंभ 24 दिसंबर 2002 को हुआ था। इसके द्वारा दिल्ली यातायात में जाम व वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक सहायता मिली है। लोगों को बसों में भीड़ भाड़, धूल मिट्टी, उबाऊ यात्रा आदि से छुटकारा मिला है। अब वह स्वच्छ एवं वातानुकूलित वातावरण में अपनी यात्रा करते हैं। मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश एवं बाहर जाने की प्रक्रिया भी आधुनिक है। लोगों की सुविधा के लिए एस्कलेटर एवं लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यात्रा आरंभ करने से पूर्व लोगों को टोकन खरीदने होते हैं या वे स्मार्ट कार्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशनों एवं मेट्रो रेल की साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होती है। इसे साफ सुथरा रखना लोगों का कर्तव्य है। इसे भारत की राजधानी की शान भी कहा जाता है। हमने सीखा। किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद में अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लिखते समय दी गई शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।